हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए आज टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, क्यों दूर चले गए वो आपसे, उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है, क्या कारण है जो वो आपसे दूर चले गए, आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में, ठीक है। हो सकता है आपको पता भी हो रीजन, हो सकता है आपको पता नहीं है, आपने कुछ धारणाएं ऐसी बना ली हैं या आप सोचते हो ऐसा हो और चीजें कुछ और हैं। जो भी है, जैसा भी है, हम वो देखेंगे आज की रीडिंग में, ठीक है। और कभी चीजें सही होंगी नहीं होंगी, कभी वो स्टेप लेंगे आपकी तरफ या नहीं लेंगे, तो हम ये भी देखेंगे, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आपको पॉजिटिव रहकर ये रीडिंग देखनी है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। अपने पार्टनर पे फोकस करो, ठीक है। फोकस करिए उनके ऊपर, उनका नाम लेते रहिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्यों चले गए वो मेरे व्यूवर्स को छोड़कर दूर, क्यों नहीं वो मेरे व्यूवर्स को कॉल मैसेज करते हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्या कारण है उसके पीछे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्लियर मैसेजेस दीजिए यूनिवर्स ताकि मेरे व्यूवर्स को क्लियरफाई हो पाए चीज़ें। गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ wands, 5 ऑफ wands, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ swords, ओके। ओके, अच्छे से मैं कार्ड्स लगा लेती हूँ, ठीक है। बॉटम से देख लेते हैं, 9 ऑफ कप्स, ओके। तो आपके पार्टनर के जो मुझे जोडिक साइन दिखते हैं गाइस, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। तो सारी राशियां यहाँ पर है, मैंने आपको बता दी हैं। तो मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूं ना, आपके पार्टनर ने आपको दर्द दिया, तकलीफ दी और आपका दिल तोड़ा, आपको अकेला करके छोड़ दिया, या आपको ये कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आप परेशान हो, बहुत इनके मैसेज कॉल का वेट करते हो, इनका इंतज़ार करते हो, कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चलते ही रहते हैं, आप इन्हीं को याद करते रहते हो और परेशान होते हो, इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में दोबारा चाहते हो, ऊपर वाले से प्रे कर रहे हो, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया, आपका दिल तोड़ दिया किसी और के लिए। अब ये कोई और, या तो कोई सिचुएशन हो सकती है मनी के लिए, फाइनेंस के लिए, करियर की वजह से, या फिर फैमिली की वजह से, या फिर किसी रोमांटिक पार्टी की वजह से, या फिर किसी ना किसी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया। आपको ऐसा फील होता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। देखो, डेफिनेटली गलत तो किया है, और ये सिचुएशन भी मुझे दिख रही है कि ये चीज आपको पता है कि किसी की वजह से तो इन्होंने छोड़ा है, ठीक है। पर जिसकी वजह से भी इन्होंने आपको छोड़ा, आपको सेपरेट किया, आपसे दूर चले गए, वहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है मजबूरियां दिख रही हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं मजबूरी के तहत आकर इन्होंने आपको छोड़ा है, मजबूरियों की वजह से। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है इनकी कमिटमेंट कहीं और थी, या इनकी फैमिली ने कहीं और रिश्ता तय कर दिया इनका, और कहीं और कमिटमेंट दे दी, या इनकी फैमिली चाहती है कि ये ग्रो करें, ये करियर में फोकस करें। हो सकता है आपके पार्टनर ना इतने फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है,
यानी कि उनका करियर इतना स्टेबल नहीं है कि वो शादी करके आपकी जिम्मेदारी भी ले सकें। ठीक है, तो इस वजह से आपने जब भी कमिटमेंट मांगी ये आपसे दूर चले गए, या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर आपसे दूर हो गए। पर ऐसा नहीं है कि इनके दिल में प्यार नहीं है, ठीक है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, तो प्यार तो फॉर श्योर है, तभी एस ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है। फीलिंग्स, प्यार, इमोशंस बहुत ज्यादा है इनके मन में, ठीक है, पर ये चाहते हैं ना, ये आपकी हितैषी हैं, यानी कि आपकी ये वेल विशर मुझे दिख रहे हैं। ये चाहते हैं, ये आपके दुश्मन नहीं है। आपको लगता है कि ये आपके दुश्मन है, दुश्मन वाला काम किया है, ठीक है, आपका दिल तोड़ा इन्होंने, और वो इसीलिए तोड़ा क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि इनकी कमिटमेंट कहीं और हो गई थी, या फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे, या फिर अपना करियर इनका इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये ना ग्रो करना चाहते हैं पहले लाइफ में। हो सकता है आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, शादी करना चाहते हो, और एक प्रेशर डाल रहे हो कि बहुत टाइम से रिश्ता चल रहा है, अब तो शादी कर लो, ठीक है, तो ये नहीं बढ़ पा रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि ये अभी जिम्मेदारी लेने में नहीं ले पा रहे हैं, जिम्मेदारी बेसिकली आपकी। और हो सकता है इनके ऊपर ऑलरेडी जिम्मेदारी है फैमिली की, ऑलरेडी इनके ऊपर प्रेशर है फैमिली का, क्योंकि इनकी फैमिली ने कहीं और रिश्ता तय कर दिया, या फिर हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो इनके साथ, और इनकी फैमिली जैसे कि हस्बैंड वाइफ इनके, या फिर बच्चे हो सकते हैं, तो उनको नहीं छोड़ पा रहे। इनको पता है कि मैं उनको छोड़कर नहीं आ सकता या नहीं आ सकती। हो सकता है इन्होंने आपसे वादे जरूर किए हो, कमिटमेंट भी दिया हो कि मैं उनको छोड़कर तुमसे शादी करूंगा या करूंगी, पर बोलने में और रियलिटी में फर्क होता है। मतलब रियलिटी में ये चीजें करना बहुत बड़ी बात है, तो हो सकता है कि इस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, पर ये चाहते हैं आप इंडिपेंडेंट रहो, फोकस करो अपने करियर में, ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, अपना ख्याल रखो, ठीक है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि सेपरेशन से पहले आपके बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए इनसे, वो भी किसी आपके दिल तोड़ने की वजह से, आपको अकेला छोड़ दिया इस वजह से, क्योंकि आप कंप्लीटली इनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे अपनी खुशियों के लिए, हंसने बोलने के लिए, अपनी बात शेयर करने के लिए। आज भी आपको इनकी जरूरत होती है, आप इतना प्यार करते हो इनसे, और प्यार इनके दिल में भी है, ऐसा नहीं है, पर हाँ इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े किए, आपको घोस्ट किया, आपको छोड़ दिया, तो वहां पर इनकी मजबूरियां मुझे दिख रही है, ठीक है, मजबूरियों की वजह से, भले ही आपको कुछ भी लगता हो, पर यहाँ पर मजबूरियां मुझे दिख रही है, ठीक है, क्योंकि ये इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते थे, आपको खोना नहीं चाहते थे, पर उस समय सिचुएशन ऐसी बनी, सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि इनको आपको खोना पड़ा, आपको छोड़ना पड़ा, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ वंस का कार्ड है, आपका इंतजार करते हैं आप, ये भी आपके लिए ना तड़पते हैं, आपके लिए परेशान होते हैं, पर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर इनकी फैमिली नहीं मान रही है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश करते हैं। अगर ये सिंगल हैं, आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये अपनी फैमिली को भी मना रहे हैं, पर इनकी फैमिली नहीं मान रही है। अगर आप मैरिड भी हो ना, तो मुझे ऐसा दिख रहा है इनकी मदर ने या फैमिली वालों ने थोड़ा प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल क्रिएट करी है आप दोनों के बीच में, तो ये ना जैसे फंस के रह गए हों, 2 चीज में जगल करके रह गए हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, पर फैमिली इनके लिए थोड़ा ऊपर ही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। पर ऐसा है ना, अगर आप इनकी लाइफ में आ जाओ, चीजें सही हो जाएं, ये भी चाहते हैं सब चीजें सही हो जाएं, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको अपनी लाइफ में लाना, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, हार्मनी इनकी विश है। इनकी विश है आपसे शादी करना, इनकी विश है आपका प्यार पाना हमेशा के लिए, तार उम्र, क्योंकि आपने उतना प्यार दिया है इनको ना, इनको भी आपके प्यार की आदत है, पर ये नहीं चाहते कि आप कोई गलत स्टेप लो, आप कुछ गलत करो, आप अपने में ध्यान दो, अपने करियर में ध्यान दो और फोकस करो, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार है इनका, आपने दिया भी है, और आप दोनों का प्यार काफी अच्छा रहा भी है। ऐसा नहीं है कि आपने इनको प्यार नहीं दिया या ये कभी आपसे प्यार ही नहीं करते थे स्टार्टिंग में, ठीक है, पर हाँ मजबूरियां इतनी है कि क्या करेंगे भी, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए क्लियरफाई करके भी मैं देखूंगी कार्ड्स को। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है,
तो गाइस पहले मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ सारे, फिर आपको एनर्जीज बताऊंगी। कभी भी सफलिंग के पार्ट को स्किप मत किया करो, आगे मत भगाया करो वीडियो को, ठीक है? क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपके पार्टनर की एनर्जीज को मैं से कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी और आपकी पार्टनर की एनर्जीज नहीं आएंगी। अगर कोई और देख रहा है तो उसकी पार्टनर की एनर्जीज ज़्यादा पिक होंगी, तो फिर हो सकता है कितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ ही पार्ट करे, तो इसलिए कभी स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है? यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, गाइड कीजिए। एग्जॉशन। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। इनर वॉइस, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने डेक को उल्टा पकड़ा है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। टर्निंग इन। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। द क्रिएटर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। गाइडेंस। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। द माइसर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। सिजोफेनिया। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। गोइंग विद द फ्लो। ओके, बॉटम से है इनोसेंस, प्लेफुलनेस, सप्रेशन। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो प्यार है, आपकी जो इनोसेंसी है, आपका जो कि अच्छाई भलाई है ना, वो ये भी अवगत है उन चीज़ों से। इनको भी पता है कि आप कितने अच्छे हो, आपने इनसे कितना प्यार किया है, कितना सच्चा प्यार किया है। इतना प्यार शायद इनसे कोई कर सके या कोई कर पाएगा, ठीक है? आपका प्यार की वैल्यू रियलाइजेशन इनको है, ठीक है? आप सोचोगे इसके बाद भी इन्होंने घोस्ट क्यों किया। इनकी एक सोची समझी साजिश बोलो या सोचा समझा चीज़ें करी हैं इनने। आपको घोस्ट इसलिए किया क्योंकि इनको पता था कि मैं इसके लिए स्टेप नहीं ले पाऊंगा या ले पाऊंगी, आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, यानी कि इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे पाऊंगा, इसके साथ बुरा ना हो जाए, अनजस्टिस ना हो जाए। हो सकता है कि आपने शादी नहीं करी अभी तक, आप इनका वेट ही कर रहे हो, आपकी फैमिली भी आपको प्रेशर कर रही है शादी के लिए और आप इनका वेट कर रहे हो स्टिल, ठीक है? कि आप इनसे शादी करना चाहते हो, तो ये नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ गलत हो। आपको आपकी फैमिली वाले, हो सकता है आपकी फैमिली वाले सुना रहे हैं आपको कि शादी नहीं कर रहा भाई तू, या नहीं कर रही है, क्यों नहीं, किस लिए नहीं। तो ये नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ गलत हो, ठीक है? आप आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, ये ऐसा सोचते हैं। हाँ, इनको बुरा जरूर लगेगा अगर आप कहीं और मूव ऑन करते हो, किसी और से शादी करते हो, क्योंकि प्यार, इनके दिल में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है। ये ना एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो इनकी लाइफ में चल रहा है, जो ज़बरदस्ती इनको आपसे दूर रहना पड़ रहा है, ठीक है? मेरे को यही यहाँ पर दिख रहा है, जबरदस्ती ये आपसे दूर रह रहे हैं, मतलब ना चाहकर भी ये आपसे अलग होना पड़ा है इनको। ये मजबूरी है, एक फैमिली की वजह से या किसी ना किसी चीज़ की वजह से मुझे मजबूरियां दिख रही हैं। ये भी नहीं चाहते आपसे दूर रहना। ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इनका दिल हमेशा आपके लिए धड़कता है, इनका दिल आपकी तरफ बढ़ने को करता है, क्यूरियस रहते हैं आपको जानने के लिए, आपके बारे में, आप ठीक हो नहीं हो, बहुत ज़्यादा प्यार है इनके दिल में, ठीक है? आपको लग रहा होगा कि इसने मेरे साथ खेला, मेरा यूज़ किया और मुझे छोड़ दिया, पर ऐसा नहीं है। इनको भी ऐसा लगता है कि आप इनको लेकर ना बहुत गलत सोच रख रहे हो, इनको ऐसा फील होता है और बहुत बुरा। देखो, ये क्लियर भी नहीं कर रहे हैं वो चीज़ों को, ठीक है? ना कॉल करके, ना मैसेज करके। इनको पता है कहीं ना कहीं आप या आपसे बात करके क्लियर भी नहीं कर रहे हैं। इनको पता है कि आप इनके बारे में गलत सोच रहे हो, कि इन्होंने आपके साथ खेला, आपकी लाइफ के साथ कनेक्शन बनाया, आपका यूज किया और आपको छोड़ दिया, ठीक है? तो इनको वो भी बुरा लगता है, पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपको फिर कॉल मैसेज करते हैं, आपको बताते हैं, तो फिर जो दूर जाना होगा ना, ये नहीं जा पाएंगे, आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, आपसे दूर नहीं जा पाएंगे। इन्होंने अपना मन जैसे इतना स्ट्रांग बनाया, इतना पक्का बनाया ना आपसे दूर रहने के लिए, ये नहीं कर पाएंगे। इनको ऐसा फील होता है, मजबूरी में आकर लोगों, मतलब इनकी फैमिली का प्रेशर की वजह से ये आपसे दूर हुए हैं, ठीक है? यहाँ पर मुझे मजबूरी दिख रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर है इनर वॉइस का कार्ड, टर्न इन का कार्ड, द क्रिएटर, गाइडेंस, द माइसर, सिजोफेनिया। ये भी ना स्ट्रेस में रहते हैं, ये भी डिप्रेस्ड रहते हैं, मानसिक विकार, सिजोफेनिया का कार्ड है। इनकी एनर्जीज ऐसी होती है ना कि
मैं उसके बिना नहीं, कई बार ये सोचते मैं नहीं जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगी, मैं कुछ गलत कर लूं। इतना ज्यादा प्रेशराइज है इनके ऊपर, समझ रहे हो आप, इतना प्रेशर ये फील कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इतना करियर अच्छा नहीं है, फाइनेंस अच्छी नहीं है, जिस हिसाब से ये चाहते हैं वैसा नहीं है, जिस हिसाब से ये आपको रख सके वैसा नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने आपके साथ धोखा किया, आपको गलत किया। हाँ, सडनली इन्होंने आपको घूस जरूर किया है, वो भी इनकी सोची समझी ही थी, सोच समझ के ही किया, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपके अंदर इनके लिए और फीलिंग्स डेवलप हो, क्योंकि साथ में रह के ना डेवलप होती रहती है। ये आपसे दूर रहना ना इनके लिए भी उतना ही इम्पॉसिबल है जितना कि आपके लिए इनके से दूर रहना इम्पॉसिबल है। ठीक है, दिल तो इनका करता है ना, इनर वॉइस का कार्ड है कि सब कुछ छोड़कर बस तुम्हारे पास आ जाऊं, ऐसा दिल करता है इनका, सब कुछ छोड़कर। इतना ज्यादा इनका दिल आपके लिए धड़कता है, तड़पता है, जो भी कह सकते हैं। ठीक है, जो भी है, ऐसा दिख रहा है अपनी इनको, ऐसा इनका बस चले ना, सब चीजें अगर अच्छी हों तो ये आपसे शादी कर लें, आपकी तरफ बढ़े और हमेशा आपके साथ रहें, ऐसा ये फील करते हैं। देखो, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है ना 9 ऑफ कप्स के कार्ड से, और जो भी कार्ड्स निकले ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं। हालांकि अभी सिचुएशन आप दोनों के बीच में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, दिक्कतें हैं, पर ये दिक्कतें ना एक दिन खत्म हो जाएंगी। ये जो दिक्कतें, जो प्रॉब्लम्स, जो सेपरेशन, जो दूरियां हैं ना, वो टेम्पररी मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये कुछ चीजें हैं जो टेम्पररी हैं, कुछ टाइम बाद ये चीजें फॉर श्योर ठीक हो जाएंगी, ऐसा मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है। और ऊपर से जब लिख गया है आपका जोड़ा इनके साथ, जब ऊपर से ऊपर वाले ने आप दोनों का जोड़ा बनाया है, जोड़ी बनाई है, तो कोई आपको अलग नहीं कर सकता। हाँ, सिचुएशन, चीजें तो जरूर हो सकती हैं, पर अलग कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे भी यहाँ पर दिखता है कि एक ना एक दिन चीजें सही हो जाएंगी। अभी ये फ्लो के साथ जाना चाहते हैं, अभी आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, चीजें ये सोच रहे हैं, पर ये फ्लो के साथ जा रहे हैं, जैसा चल रहा है चल रहा है। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये फ्लो के साथ चल रहे हैं। मुझे ऐसी दिख रही है इनकी एनर्जीज। ठीक है, ओके, पर प्यार बहुत ज्यादा है दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए। आपके अंदर तो गुस्सा भी मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं गुस्सा है कि ये मेरी तरफ बढ़ नहीं रहा है या नहीं बढ़ रही है, क्यों, क्या, ऐसा तो आप फील करते हो। पर प्यार, हाँ डेफिनेटली प्यार है। ठीक है, प्यार यहाँ कम नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं और कार्ड्स निकाल के। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और बताइए कैसी एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। क्या कभी इनका रिश्ता सुधरेगा? क्या कभी चीजें सही होंगी? बताइए यूनिवर्स का, क्या कभी चीजें सही होंगी इन दोनों के बीच में? क्या कभी इनका मिलन होगा? क्या चीजें सही हो जाएंगी? द जस्टिस, मैंने क्या बोला कि क्या चीजें कभी सही होंगी आप दोनों के बीच में? क्या आप लोग का मिलन होगा? तो क्या निकल के आया यहाँ पर? द जस्टिस का कार्ड, यानी कि यस, यूनिवर्स, गॉड, डिवाइन, जिन्हें भी आप मानते हो, वो आपके साथ जस्टिस करेंगे, न्याय करेंगे। ठीक है, हर कोई, अगर आप चाहते हो आपके रिश्ते में जस्टिस हो, आपके साथ जस्टिस हो, तो क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को और कमेंट में हर कोई लिख दीजिएगा आई क्लेम जस्टिस। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यस, जस्टिस होगा। मैंने जैसे पहले ही आपको बोला कि ये एक डिवाइनिक कनेक्शन है, ये आपके डिस्टाइन पार्टनर है, तो यूनिवर्स, ऊपर वाला आपके साथ जस्टिस करेगा, फेयर डिसीजन होगा आप दोनों के साथ। इवन मुझे ऐसा दिख रहा है इनके साथ भी अनजस्टिस हो रहा है, ये भी तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये भी आपसे प्यार करते हैं, इनके साथ भी अनजस्टिस हो रहा है, तो जस्टिस फॉर श्योर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर निकला है, पॉप आउट हुआ है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि ये करियर, फाइनेंस की वजह से भी परेशान है, इनका इतना स्टेबल करियर नहीं है, या फिर फाइनेंस इतने अच्छे नहीं है कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, फैमिली की भी ले सकें या बोल सकें। देखो, अगर पैसा होना इंसान के पास, करियर हो, तो वो बोल भी सकता है, एक हिम्मत रखता है बोलने की, पर जब कुछ है ही नहीं तो कैसे बोलेगा? फैमिली को भी कैसे बोलेगा या कैसे कहेगा या कहेगी? तो मुझे ऐसा दिखता है ना, इनका आने वाला टाइम में इनका करियर भी अच्छा होने वाला है, स्ट्रांग होने वाला है, इनके फाइनेंस अच्छे होने वाले हैं। ये इनको ना बहुत याद आती है आपकी। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं ये, बहुत याद आती है। जो सेपरेशन है, जो दूरियां हैं, वो फॉर श्योर
आप दोनों के बीच में कम होगी, खत्म होगी। दिख रहा है ना, कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए फैमिली नहीं मान रही है, आप सिंगल सोल, फैमिली नहीं मान रही, इनका करियर इतना अच्छा हो जाएगा ना, तो ये बोलेंगे, प्रपोजल रखेंगे फैमिली के साथ, और मुझे ऐसा दिखता है कि फैमिली भी इनकी मान जाएगी। ठीक है, द फूल का कार्ड है, एक न्यू जर्नी, एक न्यू बिगनिंग फॉर श्योर आप लोगों के बीच में होगी। वाह, बॉटम से देखो गाइस, द व्हील ऑफ फॉर्चून। अब इससे पॉजिटिव के कार्ड आप क्या लोगे? मैंने क्या बोला था, क्या आपको कभी जस्टिस, मतलब क्या आप लोगों का मिलन होगा, क्या चीजें सही होंगी? आप जब भी मैं सफल कर रही थी, आप लोगों ने सुना होगा ना, नहीं सुना तो बैक करके दोबारा देख लो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, जस्टिस होगा, इनके करियर अच्छे होंगे, फैमिली मान जाएगी, एक न्यू बिगनिंग होगी, जो भी ये सेपरेशन चल रहा है ना वो दूर हो जाएगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, इतना पॉजिटिव, एक न्यू बिगनिंग, हैप्पीनेस आएगी आपकी लाइफ में। देख रहे हो आप एनर्जीज में कितनी हैप्पी है ये, कैन यू सी? ये आप हो, खुश रहोगे आप दोनों साथ में, चीजें आप दोनों के बीच में फॉर श्योर सही होंगी, एक अच्छा टाइम आएगा, और ये टाइम जल्दी ही आएगा। मैं प्रे करती हूँ गॉड से कि ये टाइम जल्दी आए आप दोनों के बीच में, और एक हैप्पीली आप लोग मिल जाओ, आप लोग का रियूनियन हो जाए, और लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहे, ताकि आप कभी परेशान ना हो, लव लाइफ में तो एटलीस्ट ना हो। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से गाइडेंस है, आप सेल्फ लव करो, अपने में फोकस करो, अपना ध्यान दो, अपने से प्यार करो। ठीक है, अपने पे, अपने करियर पे, अपने में फोकस करो, थोड़ा परेशान थोड़ा कम रहो। ठीक है, और सेल्फ लव करो, बस मैं यही कहूंगी आपसे, क्योंकि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा। ठीक है, कोई भी उसे नहीं छीन सकता, और आप दोनों यहाँ पर डेस्टाइन पार्टनर हो, आप दोनों को कोई भी नहीं अलग कर सकता है, ना छीन सकता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए सिचुएशन जरूर आई है, ऐसी दूरियां आई जरूर हैं, पर ये दूरियां बहुत जल्दी नजदीकियों में भी बदल जाएगी। ओके, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।